हेलो बच्चों, क्या आपको भी जानवरों की मजेदार कहानी कार्टून वीडियो देखना पसंद है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर 2 दिन बाद शाम 6 बजे एक मजेदार कहानी कार्टून वीडियो लाएंगे। तो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कहानी कार्टून का मजा लीजिए। उत्तर भारत के जंगल में मीना नाम की एक बकरी रहती थी। मीना बहुत ही सीधी सादी बकरी थी, इसलिए जंगल के सारे प्राणी उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन मीना अपनी माँ के साथ घास चढ़ रही थी। माँ, बकरी प्रजाति की आयु कितनी होती है? क्या हमारा नसीब भगवान लिखता है? हमारी आयु भगवान नहीं, कोई और तय करता है। गांव में कसाई और जंगल में खूंखार जानवर तय करते हैं कि हमें कितना जीना है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ लकड़बग्घा और चीता आ जाते हैं। माँ, वहाँ देखो, लकड़बग्घा और चीता हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या वो हमें मार देंगे? ये सुनकर लकड़बग्घा मीना का मजाक उड़ाते हुए बोला, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम तुझे खाएं। तेरे शरीर में सिर्फ हड्डियों के सिवा है क्या? मांस तो है नहीं, तो हम खाएं तो खाएं क्या? और वैसे भी बकरी को मारना हमारी शान के खिलाफ है। हम सिर्फ ताकतवर प्राणियों का ही शिकार करते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माँ, क्या हम इतने कमजोर हैं कि ये लोग हमें खाने के लायक भी नहीं समझते? तुम कमजोर नहीं हो, तुम इनसे टक्कर भी ले सकती हो। बस तुम्हारा हौसला बुलंद होना चाहिए। और हौसले को बुलंद करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए माँ? फिलहाल तो तुम्हें पेट भर के खाना खा लेना चाहिए। चल झील के पास घास खाने चलते हैं। मीना अपनी माँ के साथ झील के पास घास खाने जाती है। दोनों घास खा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है। माँ, क्या ये शेर हमें मार डालेगा? डर मत बेटी, डर से ज्यादा डरावनी डर की कल्पना होती है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ शिकारी आ जाते हैं। रुक जा शेर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। हम तुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर तू भागा तो मजबूरी में हमें गोली चलानी पड़ेगी। माँ, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। नहीं, हम शिकारियों का मुकाबला करेंगे। ये बकरी सठिया गई है क्या? मैं शेर होकर भी भागने की सोच रहा हूँ और तू बकरी होकर भी लड़ने की बात कर रही है। हाँ माँ, शेर ठीक बोल रहा है। हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, अरे पगली, उनके हाथों में बंदूकें हैं, भागो। इतना कहकर शेर सिंह वहाँ से भागने लगता है। रुक जा शेर, मैं कहता हूँ रुक जा। शिकारी गोली चलाते हैं, फिर भी शेर सिंह भागने में कामयाब हो जाता है। और तभी शिकारी मीना की ओर देखकर बोला, शेर तो भाग गया, अब हम इस बकरी को ही मार के अपनी भूख मिटाएंगे। सरदार, हम इस दुबली पतली बकरी को नहीं, इसकी माँ को मार कर खाएंगे। हाँ, उस हड्डी जैसे बकरी को मार के क्या फायदा? एक बोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। इसकी माँ को ही मारते हैं। फिर शिकारी मीना की माँ पर गोली चला देता है। माँ, ये क्या हो गया? बेटी भाग जा यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी माँ। बेटी, शेर भी डर के मारे जान बचाकर भाग गया है, जबकि तू तो बकरी है। तुम्हें मरने के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। तू देखना माँ, मैं एक दिन इस जंगल की ढाकड़ बकरी बनकर दिखाऊंगी। मीना की बात सुनकर माँ को अच्छा लगता है। अब मैं चैन से मर पाऊंगी, क्योंकि अब तेरा कलेजा शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। दोनों माँ बेटी की बात दूर झाड़ियों में छिपा हुआ शेर सिंह सुन लेता है। तभी मीना की माँ की मृत्यु हो जाती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मीना अपनी माँ को याद करके उदास होकर बैठी थी। तभी अचानक उसके कानों में माँ की आवाज गूंजने लगती है। क्या सोच रही है मीना? अपना वचन निभा, इस जंगल की ढाकड़ मीना बन के दिखा। माँ की आवाज सुनकर राधा की आंखों में जुनून और दिल में आग दहक उठी। हाँ माँ, मैं आज ही सल्लू के पास जाकर ट्रेनिंग शुरू कर देती हूँ। फिर मीना सल्लू के पास जाने के लिए चल पड़ती है। बकरी को अपनी पाठशाला में आया हुआ देखकर सल्लू बोला, ये बकरी तू यहाँ क्यों आई है? मैं आपसे लड़ने की ट्रेनिंग लेने आई हूँ। कराटे सीखकर मैं इस जंगल की डॉन बनना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम जंगल की डॉन क्यों बनना चाहती हो? मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरता हुआ देखा है। मैं डॉन बनकर इस जंगल के खूंखार जानवरों से मासूम जानवरों की रक्षा करूंगी। मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि जंगल में जब शिकारी आते हैं तो सारे भाग जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा राजा भी भाग जाता है। चलो, कोई तो आया जिसकी छाती 56 इंच की है। कुछ ही देर में मीना की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मीना की ट्रेनिंग का पहला दिन तो अच्छा रहा। अगले दिन मीना फिर से गधे की पाठशाला में आ गई। आज मैं तुझे जान बचाने का तरीका सिखाऊंगा। जान बचाने का नहीं, जान लेने का तरीका सिखाइए सर। मीना के मुंह से यह बात सुनकर सल्लू हैरान हो जाता है।
जान लेने का गुण सीखने के बाद अपने कदम पीछे तो नहीं खींच लोगी? अगर कदम पीछे लेने होते तो मैं यहाँ आती ही क्यों? किसी दिन शेर से मुकाबला हुआ तो? उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये सुनकर सल्लू खुश हो जाता है। ठीक है, तो अब सुनो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कब हमला करना है, कैसे प्रतिकार करना है, कब छिपना है और कब देखना है, और कब चुप रहना है, और कब शेर की तरह दहाड़ मारनी है। मैं तैयार हूँ सर। एक बात याद रखना, अब किसी से डरना नहीं, क्योंकि किसी भी जानवर का डर जब खत्म हो जाता है तो वह शेर से भी खतरनाक हो जाता है। यस सर, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, क्योंकि शेर के पास पंजे हैं तो मेरे पास उससे भी खतरनाक सीन है। फिर मीना की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद अब मीना खूंखार बन चुकी है। सर, अब मैं किसी भी प्राणी के साथ फाइट कर सकती हूँ। मीना अब धाकड़ बन चुकी थी। अब वो शिकार नहीं, शिकारियों से टक्कर लेने वाली बकरी थी। एक दिन मीना जंगल से गुजर रही थी। तब उसने देखा कि एक गिलहरी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा कांप रहा था और उसके सामने चीता और लकड़बग्घा खड़े थे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुझे छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? अरे भाई, काफी दिनों से गिलहरी खाने का मन कर रहा था, फिर आज तुझे कैसे छोड़ दें? जैसे ही दोनों गिलहरी को मारने जाते हैं, तभी मीना बकरी वहाँ आ जाती है। रुक जाओ। रुक जाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये बकरी पागल हो गई है क्या? क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है तू? शायद तुम्हें पता नहीं कि अब मैं वो बकरी नहीं जिसका शिकार तुम आराम से कर लेते थे। अब मैं तुमसे टक्कर ले सकती हूँ। हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि अब हमें एक बकरी के साथ लड़ना होगा। बहुत बोलती है ये, पहले इसे ठिकाने लगाते हैं। इतना बोलकर लकड़बग्घा और चीता मीना पर हमला कर देते हैं, लेकिन मीना भी अपनी सींगों से दोनों पर वार कर देती है। अकेली मीना ने लकड़बग्घे और चीता को धूल चटा दी। दोनों दुम दबाकर भाग गए। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हाथी भाई, कुछ सुना? मीना बकरी ने अकेले ही चीते और लकड़बग्घे को हरा दिया। अरे वाह, सच में यह तो ढाकड़ बकरी है। अब मुझ पर कभी भी आफत आएगी तो मैं मीना के पास ही मदद लेने जाऊंगी। देखते ही देखते मीना की बहादुरी के चर्चे पूरे जंगल में होने लगते हैं। अगले दिन हाथी बकरी की बहादुरी का किस्सा शेर सिंह को सुना रहा होता है। महाराज, लगता है अब आपका सिंहासन भी खतरे में आ सकता है। ये क्या बकवास कर रहा है हाथी? बात ही कुछ ऐसी है। एक मामूली कहे जाने वाली बकरी अब ढाकड़ बन गई है। वो किसी भी प्राणी को हराने की ताकत रखती है। क्यों? आखिर उसने ऐसा क्या किया जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? महाराज, उसने अकेले ही चीता और लकड़बग्घे को मार गिराया है। क्या वो इतनी ताकतवर है? हाँ महाराज। क्या वो मुझे भी हरा सकती है? सिर्फ आपको ही नहीं, वो मुझे भी हरा सकती है। लेकिन उसमें इतनी ताकत आई कहाँ से? वो सल्लू गधा है ना, उसने इसे लड़ना सिखाया है। ये सुनकर शेर सिंह गुस्सा हो जाता है। मैं अभी गधे की खबर लेने जाता हूँ। शेर सिंह गुस्सा होकर गधे की पाठशाला की ओर चल देता है। सल्लू, क्या तुमने उस बकरी को युद्ध की शिक्षा दी है? हाँ महाराज। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने एक बकरी को शिक्षा क्यों दी? महाराज, जब शिकारियों ने उसकी माँ को मारा था तो आपने उनकी रक्षा की थी। नहीं, उस दिन मैं शिकारियों से डर गया था। क्या उसे खुद की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, लेकिन किसी दिन उसने मुझसे मेरी सत्ता छीन ली तो? यह भी हो सकता है आपने राजा होकर भी जो नहीं कर पाए थे, वह काम इसने बकरी होकर भी कर दिखाया। ताकतवर होने पर वह सभी प्राणियों की रक्षा कर रही है। यह सुनकर शेर सिंह क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है। लोमड़ी, तू सबसे अक्लमंद है, मुझे बकरी को मारने का तरीका बता। महाराज, आप बलवान प्राणियों की कुश्ती का आयोजन कीजिए। सभी बलवानों को आपस में लड़वाइए। कोई ना कोई प्राणी बकरी को मार ही देगा। अगले दिन शेर सिंह सभा बुलाता है। साथियों, बकरी की बहादुरी के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं। आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में बकरी ढाकड़ है? क्या कोई है जो बकरी को युद्ध में हरा सके? बकरी से युद्ध की बात सुनकर कोई प्राणी सामने नहीं आता। महाराज, बकरी ने कई सारे प्राणियों की जान बचाई है, इसलिए कोई भी प्राणी इसके साथ युद्ध नहीं करेगा। महाराज, आप तो महाबली हैं, आप ही बकरी से मुकाबला कर लीजिए। हाँ महाराज, मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? बकरी की ललकार सुनकर शेर सिंह खुद युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही देर में दोनों महाबली का युद्ध शुरू हो जाता है। कभी शेर सिंह का पला भारी रहता था, कभी बकरी का पलड़ा भारी रहता था और अंत में बकरी ने शेर सिंह को हरा ही दिया। जंगल की परंपरा के अनुसार जीतने वाला राजा होता है, इसलिए मैं मीना को राजगद्दी सौंप रहा हूँ। आज से बकरी जंगल की रानी होगी।
नहीं महाराज, राजा तो आप ही रहेंगी। मैं तो सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आप राजधर्म का पालन करें। उन शिकारियों से आप मेरी माँ की रक्षा नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब से आप जंगल के सारे प्राणियों की रक्षा करें। बकरी की बात सुनकर शेर सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज आप सबसे वादा करता हूँ कि आज से मैं सबकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। आज मैं मीना बकरी को ढाकड़ बकरी की उपाधि देकर सम्मानित करता हूँ और जंगल की रक्षा मंत्री घोषित करता हूँ। ढाकड़ बकरी के रक्षा मंत्री बनने के बाद जंगल में सब सुख चैन से रहने लगते हैं। अब जंगल में चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।